स्वागत और नमस्ते स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका एआई टीचर और आज हम मिलकर इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी टेट, सी टेट, एसएससी आदि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक का नाम है प्रोनाउंस, देयर काइंड्स एंड यूज। सर्वनाम, उनके प्रकार और उपयोग। तैयार है आप? चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन क्या है? वॉट इज अ प्रोनाउन? सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो वो शब्द जो नाउन संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। असल जिंदगी का उदाहरण सोचिए, अगर मैं कहूं राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज स्कूल जाता है। राम का काम बहुत साफ है। बार बार राम राम बोलना कितना अजीब लग रहा है ना। इसी रेपिटेशन से बचने के लिए हम बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है। वो यानी ही रोज स्कूल जाता है। यहां वो यानी ही हमारा हीरो है, यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन की फैमिली ट्री। दोस्तों, प्रोनाउन की एक बड़ी सी फैमिली है जिसे हम फैमिली ट्री कहते हैं। इसमें अलग अलग मेंबर्स हैं जैसे पर्सनल, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेंसिव, इंडेफिनिट और रिफ्लेक्सिव। घबराइए मत, हम एक एक करके सबसे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से सीख सकें। पर्सनल प्रोनाउन, ये सबसे कॉमन फैमिली मेंबर है। ये किसी व्यक्ति, जानवर या चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके तीन केसेस होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव, कर्ता, जो काम करता है। आई, ही, शी, दे। ऑब्जेक्टिव, कर्म, जिस पर काम का असर हो। मी, हिम, हर, देम। पोजेसिव, अधिकारवाचक, जो हक जताए। माइन, हिज, हर्स। एग्जाम टिप, लोग अक्सर बोलते हैं इट इज मी, पर ग्रामर के हिसाब से सही क्या है? इट इज आई। याद रखिए, टू बी वर्ब्स यानी इज, एम, आर के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाइए। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, इन दोनों के पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव, जब काम का असर वापस सब्जेक्ट पर ही पड़े, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। इंटेंसिव, जब हम किसी चीज पर जोर, एम्फेसिस देते हैं, जैसे आई माई सेल्फ कुक्ड दिस फूड, मैंने खुद ये खाना बनाया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इशारा करने के लिए। शॉर्ट ट्रिक, पास की चीज दिस एक वचन, डीज बहुवचन। दूर की चीज दैट एक वचन, दोज बहुवचन। इंटेरोगेटिव, सवाल पूछने के लिए, जैसे हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा। चीट कोड, हु वर्सेस हुम। एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। मेरी ही हिम रिप्लेसमेंट ट्रिक याद रखिए। अगर उत्तर ही आता है तो हु लगाइए। अगर उत्तर हिम आता है तो हुम लगाइए। उदाहरण, हु हुम डू यू लव? खुद से पूछिए, आई लव हिम। जवाब हिम आया ना, तो सही आंसर होगा हुम। रिलेटिव प्रोनाउन, ये कनेक्टर्स होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। हु, विच, दैट। हु सिर्फ इंसानों के लिए प्रयोग होता है। विच जानवरों और बेजान चीजों के लिए। दैट दोनों के लिए। उदाहरण, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ हु लड़के और उसके खेलने के बीच संबंध बता रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जब हमें पक्का नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है। समवन, एनीबडी, एवरीवन, नोबडी आदि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सुपर एग्जाम टिप, जिस शब्द के पीछे बॉडी या वन आए उसे हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन मानिए। उनके साथ हमेशा इज या हैज लगाएं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, जिसका मतलब होता है बांटना। ये प्रोनाउंस एक समय में एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। उदाहरण, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, हर एक छात्र को इनाम मिलता है। शॉर्ट ट्रिक, याद रखिए ये हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा इज या वर्ब में एस या ईएस लगाइए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये बहुत ही प्यारे प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये आपसी रिश्ते या म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इसमें सिर्फ दो ही मुख्य शब्द हैं, ईच अदर और वन अनदर। रियल लाइफ कनेक्शन, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, लेकिन अगर पूरी क्लास आपस में बात कर रही है तो दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। ट्रिक, दो लोग तो ईच अदर प्रयोग करें, दो से ज्यादा तो वन अनदर प्रयोग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कॉमन प्रोनाउन मिस्टेक्स,
एग्जामिनर आपको यहां फंसाने की कोशिश करता है, जैसे बिटवीन यू एंड आई बोलना गलत है, सही क्या है? बिटवीन यू एंड मी। याद रखें, प्रेपोजिशन जैसे बिटवीन, फॉर, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस मी, हिम, हर आता है। इसे रट लीजिए, ये सीधा एक नंबर पक्का कराएगा। पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। बच्चे अक्सर माय और माइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। माय ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना जरूरी है, माय बुक। माइन ये प्रोनाउन है, ये अकेला आता है, दिस बुक इज माइन। ट्रिक, प्रोनाउन सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसे किसी नाउन के सहारे की जरूरत नहीं होती। क्विक रिवीजन, तो आज हमने क्या सीखा? प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, आई, ही सब्जेक्ट है, मी, हिम ऑब्जेक्ट है और ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर कई लोगों के लिए है। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखिए और आपका इंग्लिश ग्रामर का स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि प्रोनाउंस अब आपके लिए आसान हो गए होंगे। अगर आप क्लास 6 से 10 तक की किसी क्लास के विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को बेसिक से एडवांस करने के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, यूपी टेट के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।